परफेक्ट टेंस। आज का जो हम लोग का क्लास है, देखिए दो तुम खाओ, मैंने खाता मिली छुट्टी में भाड़ में जाए ए राइटिंग बना बैठाई के तू दोनों जने दोनों महाशय एक ही सा है। हाँ तो तुम्हार पापा हमका ये रोज इसके पिताजी मेरे पास शिकायत करते हैं इसकी, अभी को हाथ सुधर नहीं रहा है। कहाँ नहीं पढ़ते हो जी? भाई हमसे कहा रहेंगी अभी नो काम नहीं चेक करते हम कहा चेक करावा थी गलती के गा थे गुरुजी समझावा थी तो काम यार हम चेक नहीं करी, हम काट दे तो ये तो देखे चाहिए कि चल उधर जाना है, हम दुराहू जाने के इतना मार मार मुड़ फुट जाए। अच्छा एकदम धीरे धीरे बना बोले करो चलो ठीक बनाओ, चल धीरे धीरे बनाओ, एक एक अक्षर को धीरे धीरे लिखो। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग जानते हो आज की क्लास में सिर्फ केवल 2 सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग भी उबने लगते हैं, तो क्लास वर्क भी आपको देना है, ठीक है। आपको क्लास वर्क भी देना है और क्या कहते हैं ज़्यादा लंबा हमको मतलब पढ़ाने में आप लोग भी उब जाते हैं, तो 2-2 सेंटेंस करके पढ़ेंगे आज। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ेंगे बस। उसके बाद क्या कहते हैं इसमें थोड़ा सा रूल्स हैं, उनको आपको लिखवा चुका हूँ, केवल बता देता हूँ बस, ठीक है। अब देखो पहले पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होगा, वाक्य आपका कायम रहेगा, सेम रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह। सेम क्या रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह, लेकिन इसमें एक शब्द आता है टाइम। बिटिया वाह क्या टाइमिंग आपकी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि देखो यहाँ पर कंटिन्यूअस शब्द आया, जिसके वजह से सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस की तरह रहेगा, बट इसमें टाइम मतलब समय सूचक शब्द आएगा। जब समय सूचक शब्द आता है तो कंटिन्यूअस नहीं है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जब अनुवाद बनाएंगे तो पहचान तो सेम आपको पता होगा, क्या होगा। पहचान की बात कर ले हम लोग, क्या बात कर ले, पहचान। तो डियर स्टूडेंट पहचान की बात करें तो पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, क्या रहा है, रही है, रही है, रहे हो, रहे हो, रहे हैं, रहे हैं, रहा हूँ, प्लस का दे देगा समयवाचक शब्द, समयवाचक शब्द। बहुत बढ़िया अनुवाद इसका भी सरल है। पहचान की बात करें तो पहचान इधर ला करो, उठा फेंक दूंगा मैं, नारंगी गदही नहीं तो उसको कह रहा हूँ। आता जाता कुछ भी ध्यान से देखना, बार बार बोलता हूँ इधर देखो, जब तक पढ़ाऊँ तब तक इधर देखा करो। पहचान की बात करें तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं, रहा हूँ, आज शब्द आया हो और उसके साथ समयवाचक शब्द दिया जाए तथा कार्य जारी होने का बोध हो, तथा कार्य जारी होने का बोध हो और समयवाचक का दिया जाए, शब्द दिया जाए, तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य। अब पहचान हो गया। इसमें टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो टर्म एंड कंडीशन में हम लोग देखेंगे, तो टर्म एंड कंडीशन की बात करें, कंडीशन की बात करें तो इसमें कंडीशन क्या होगी कि देखो भाई साहब, यहाँ पर जो सहायक क्रिया क्या होगी, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होगी। हैज है तो रहेगा ही, हैज है तो रहेगा ही, क्यों, क्योंकि ये भाई साहब का है आपका परफेक्ट भी है, परफेक्ट है तो हैज है और रहबा ही करेगा। कंटिन्यूअस होने की वजह से क्या लग जाएगा, इसमें बीन लग जाएगा, क्या लगेगा, बीन। हेल्पिंग वर्ब में क्या लग जाएगा, बीन। हैज है प्लस बीन, एक वचन करता है तो हैज बीन, बहुवचन करता है तो हैव बीन। और इसमें सेकंड कंडीशन की बात करें टर्म की,
तो सेकंड कंडीशन क्या होता है कि मेन वर्ब कौन, मेन वर्ब की पहली अवस्था रहेगी, मेन वर्ब की पहली अवस्था रहेगी प्लस इसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। मेन वर्ब की पहली अवस्था रहेगी प्लस क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। इसके बाद कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 क्या होती है कि जो क्या कहते हैं सेंटेंस होता है उसमें समयवाचक शब्द दिया जाता है। तो जो समयवाचक शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होगा आपका निश्चित, क्या होगा, निश्चित होगा, निश्चित, और एक होगा अनिश्चित। ठीक है भाई, एक होगा निश्चित और एक होगा अनिश्चित। अब निश्चित और अनिश्चित, निश्चित के लिए समय सूचक शब्द के साथ हम लगाते हैं सिंस, SINC। समय सूचक शब्द के लिए निश्चित के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस, और अनिश्चित के लिए क्या लगाते हैं, फॉर। फिर सुनिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान की बात करें तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं, रहा हूँ तथा समय सूचक शब्द और कार्य जारी होने का बोध हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। टर्म एंड कंडीशंस की बात करें तो हैज हो प्लस बीन लगता है, एक वचन करता है तो हैज बीन, बहुवचन करता है तो हैव बीन लगेगा। कंडीशन नंबर 2 होती है मेन वर्ब के पहली अवस्था के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है, मेन वर्ब के पहली अवस्था के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। और कंडीशन नंबर 3 होता है जब समय सूचक शब्द आए होंगे तो उनके साथ निश्चित और अनिश्चित रूप में होंगे। किस रूप में होंगे, निश्चित और अनिश्चित। अब थोड़ा सा देखिए, निश्चित होंगे तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित होंगे तो फार लगाएंगे। अब देखिए जैसे कि कहीं पर बजे शब्द आएगा, कहीं पर क्या आएगा, बजे शब्द आएगा। जैसे कि कह दो 2 बजे, क्या कह दे, 2 बजे, 4 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, ये शब्द आते हैं तो ये किस में गिनती होंगे, इसका निश्चित में। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस 2 o'clock। अब देखो सुनो, बजे शब्द आएगा तो इम्पोर्टेंट ध्यान देना, ओ क्लॉक लगाएंगे, पहले लिखेंगे सिंस, उसके समय जो जितने बजे दिया रहेगा उसको लिखेंगे, उसके बाद ओ क्लॉक लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, ओ क्लॉक लिखेंगे। और ये निश्चित है, क्या है, निश्चित है। निश्चित कर 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे जो भी आएंगे सब कहाँ है आपके, निश्चित हैं, यह निश्चित है। और यहीं पर अभी 2 घंटे क्या दे देगा, 2 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 10 घंटे आ जाएगा तो हम क्या लगा देंगे, फार लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फार। बाकायदा एग्जाम्पल दिखा देते हैं, पहले एग्जाम्पल दिखा देते हैं, पहले फार्मूला की बात कर लें, पहले एग्जाम्पल दिखा दें। फार्मूला, तो फार्मूला की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे फार्मूला हम लोग बात करते हैं, फार्मूला होगा आपका इसका, पहले आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैज और हैव आएगा, उसके बाद क्या आएगा, बीन आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की पहली अवस्था आएगी, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका आएगा अदर वर्ड, क्या आएगा, अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फार, सिंस या फार आएगा। ठीक है भाई, यह है फार्मूला आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है, अफर्मेटिव सेंटेंस का है, फार्मूला है। अब इसका इसी फार्मूले पे हम लोग अनुवाद क्या करेंगे, निश्चित रहता है तो सिंस, अनिश्चित रहता है तो फार। निश्चित में क्या होगा, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे आता है तो निश्चित है। उसी पर वहीं 2 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, कुछ भी आ जाए, 20 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, कुछ भी आ जाएगा तो क्या हो, अनिश्चित है। जैसे मैं एग्जाम्पल भी आपको दिखाता हूँ, जैसे देखो राम, राम 2 घंटे से, राम 2 घंटे से, राम 2 घंटे से घर पर पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। राम 2 घंटे से घर पर क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। अब इस सेंटेंस को देखिए, बताइए क्या बजे आया, का नहीं आया, बजे नहीं आया। इधर सुनिए, इसमें 2 सेकेंड का आएगा, 2 सेकेंड आएगा, 4 सेकेंड आएगा, 4 सेकेंड आएगा, ठीक है, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 2 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, ठीक है।
ये शब्द इसी में आएंगे, किस में आएंगे? अनिश्चित में। घंटे और मिनट सेकंड किस में आएंगे? आपके अनिश्चित में आएंगे। बजे शब्द आया तो निश्चित आएगा, किस में आएगा? निश्चित। लेकिन इस सेंटेंस को देखिए, बजे आया है का? नहीं आया, तो हम कहाँ लगाएंगे? यहाँ पर सिंस लगाएंगे। फार्मूला को देखिए, कहाँ लगाएंगे? सॉरी, सिंस नहीं लगाएंगे, कहाँ नहीं लगाएंगे? सिंस नहीं लगाएंगे, हम कहाँ लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बजे शब्द नहीं आया है। अब जैसे राम 2 घंटे से घर पर पढ़ रहा है, तो कर्ता कौन है? राम। कर्ता कौन है? राम। कार्य को करने वाला कौन है? राम। ये लड़की बंद करके मैं कान नीचे मार दूंगा मैं भी। फिर से देखो, राम एक वचन है, तो बताइए सहायक क्रिया के रूप में क्या लगाएंगे? हैज की हैव? हैज। तो राम हैज लिखेंगे, उसके बाद क्या लगता है? बीन। राम हैज बीन। राम हैज बीन। मेन वर्ब का है? राम काम का कर रहे हैं? पढ़ने का। तो कहाँ मैंने पढ़ना? रीड, READ। अब मैंने बताया क्या लग जाएगा साथ में? ING, रीडिंग। राम हैज बीन रीडिंग। उसके बाद कहाँ कर रहा है? घर पर, तो एट द होम। एट द होम। ठीक है भाई। अब बताइए, इतना हो गया। इतना होने के बाद अदर वर्ड तो आया नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? अब सिंस या फॉर। तो क्या है भाई? तो अनिश्चित है, निश्चित है? अनिश्चित है, तो क्या लग जाएगा? फॉर। क्या लगेगा? फॉर। कई घंटे से भाई साहब? 2 घंटे, तो फॉर 2 आवर। फॉर 2 आवर। ये आपका हुआ अनिश्चित का एग्जाम्पल। ठीक है। अब यहीं पर हम लिखते हैं का निश्चित का। किसका लेते हैं? निश्चित का। तो निश्चित का देखिए जैसे, चलिए मिटा दे इसको। अब राइट करना है का? करना है राइट? करना है? कर लीजिए, इसको राइट करना है। चलिए, और नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे अध्यापक जी। अध्यापक जी। अध्यापक जी 2 बजे से बजे तो 2 बार लिख रहा हूँ। 2 बजे से कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अंग्रेजी पढ़ा 2 बजे कहाँ लिखे? 2 बजे से, सॉरी, 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अब इससे यही शब्द के लिए फार या सिंस का प्रयोग होता है। अब बताइए, यहाँ पर निश्चित है क्या? निश्चित है। निश्चित है क्या? निश्चित है। निश्चित है। जब निश्चित है तो अब करेंगे क्या? पहले द टीचर जी। द टीचर जी। द टीचर जी हो गया। अब अध्यापक एक जने होंगे, अब पूरे तो 10 अध्यापक तो साथ पढ़ाएंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे? हैज बीन। द टीचर जी हैज बीन। मेन वर्ब का है? पढ़ाना। कहाँ मैंने पढ़ाना? टीच, TEACH, टीच, ING, टीचिंग। कहाँ पढ़ाते हैं? टू इंग्लिश, टीचिंग टू इंग्लिश। कहाँ पढ़ाते हैं? कक्षा में, टीचिंग टू इंग्लिश इन द क्लास। कई वजह से? 2। सिंस कहाँ लिखोगे? सिंस 2 o'clock। ठीक है भाई साहब, समझ में आया? कोई समस्या तो नहीं है ना? पक्का नहीं है? ए लड़की, तुमसे पूछ रहा हूँ, समस्या है का? नहीं है? पक्का ना? चलिए, तुमको जी, तुमको आ गया? इतना क्लास मिस करने के बाद इसको आ गया जी? आगे बढ़े रहेंगे। अच्छा, चलो ठीक है। अब देखो, मैंने ये सिंस फार का नियम लिखवा दिया, केवल बताऊंगा बस। हाँ, उतार लीजिए।